हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस ब्लॉग में हम शक्ति का बर्थडे का सेलिब्रेशन देखने वाले हैं। देखिए ना, अभी बस लग रहा था कि शक्ति पैदा हुई थी। उसकी जो रोने की आवाज़ है मुझे अभी भी याद है, उसकी हंसने की आवाज़ मुझे अभी भी याद है। और बस 4 साल कब निकल पड़े ये पता ही नहीं चला, इतना जल्दी निकल गया। काश के ये वक्त भी थोड़ा स्लो जाता, मैं और थोड़ा शक्ति के साथ ये जो उसके बेबी डेज़ हैं स्पेंड कर पाती। मैंने भगवान से हमेशा से यही प्रे किया है कि अगर मुझे बेबी होता है तो सबसे पहले मुझे बेटी होना चाहिए। शक्ति की हर कोई केयर मैंने पर्सनली अटेंड की है। मैंने कभी उसके लिए बेबी सिटर या कोई भी मेड सर्विसेज कभी रखी नहीं है। तो जिस दिन वो मेरे हाथ में आई थी उस दिन से लेकर आज तक मैं ही उसे पर्सनली हर कोई चीज़ उसका देखते आई हूँ। इसीलिए शक्ति का जो बॉन्ड है वो मुझसे ज़्यादा अटैच्ड है। वो आज भी मुझसे कहती है कि मम्मा मुझे छोड़ के ऑफिस नहीं जाना। मैं एक डॉटर क्रेज टाइप ऑफ मम्मा हूँ, इसलिए मुझे बेटी पे बहुत ज़्यादा प्यार है। इतनी छोटी थी और आज देखिए इतने अच्छे से बैठकर, इतने मैच्योरली बैठकर सारे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लेती है और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी सिखाती है। लाइफ में इससे बड़ा प्राउड मोमेंट एक मदर के लिए कोई और हो ही नहीं सकता है। मैं शक्ति के साथ बिताए जाने वाले हर एक मोमेंट को बहुत प्रीशियस मानती हूँ और मुझे शक्ति को स्पेशल फील कराना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेंटली बहुत हैप्पी रहती है और उसका जो ये हैप्पीनेस होता है वो उसकी पूरे बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। तो ये वाली जो बात है मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन देती है कि बस सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि वो अंदर से भी बहुत ही हैप्पी चाइल्ड है करके। हमने प्रीवियस डे डिनर बाहर से ऑर्डर की थी बारबेक्यू नेशन से। यूजुअली हम बारबेक्यू नेशन जाकर ही खाना प्रेफर करते हैं, कभी हमने घर पे ऑर्डर नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम है जो हमने इतना बड़ा मील प्लेटर को ऑर्डर किया है, क्योंकि शक्ति के साथ हम बारबेक्यू नेशन में बैठ नहीं सकते। उसके हाथ पैर एक जगह पे रहते ही नहीं है और वहाँ पर हमें टेबल में ग्रिल दे दिया जाता है। अगर उसे चोट लग गई तो सोचकर मैं यूजुअली अवॉइड कर देती हूँ बारबेक्यू नेशन जाना। हम बाकी जगह पे जाते हैं अनलिमिटेड बुफे में वगैरह। तो यहाँ से जो कुछ भी मिला था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा खाना था, काफ़ी वैरायटी था और बहुत डिसेंट प्राइस भी था। ऐसे भी नहीं कि इतने सारे खाने के लिए बहुत वोपिंग प्राइस रहेगा करके। 3 डेजर्ट्स थे, 2 डिप्स थे, एक रायता था, सी फूड स्टार्टर्स था, चिकन स्टार्टर्स थे एंड चिकन बिरयानी था, एक दाल मखनी थी, 2 टाइप ऑफ चिकन ग्रेवी था, सैलड्स थे, पराठे थे और वेज स्टार्टर्स भी थे। हमने ये मील इसलिए ऑर्डर की थी क्योंकि शक्ति के जो कोई भी फेवरेट्स है वो मोस्ट ऑफ द थिंग इसी में कवर्ड हो गए हैं। क्योंकि हम बर्थडे के दिन पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले थे तो डेफिनेटली घर का खाना ही हम सबको खिलाने वाले थे। तो मैं प्रीवियस डे भी अगर मैंने इतने सारे खाना घर पे बनाए तो नेक्स्ट डे के लिए वो वेस्टेज हो सकता है। यही सोच के हमने बाहर से ऑर्डर कर ली थी खाना। शक्ति ने बहुत एंजॉय किया खाना। उसने ज़्यादा कुछ इसमें से खाया नहीं, बट राइस, चपाती, भाजी, स्वीट डेजर्ट्स और जो भी स्टार्टर्स है उसने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बच्चे भी अच्छे से एंजॉय करते हैं, इतना स्पाइसी नहीं रहता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। बच्चे भी इंटरेस्टेडली खा लेंगे आराम से। ऐसा था हमारा ईव। हमने अच्छे से डिनर वगैरह की और 12 बजे तक वेट कर रहे थे शक्ति को विश करने का, बट वो सो चुकी थी। बराबर 12 बजने के 15 मिनट के पहले अच्छे से सो गई थी। फिर हमने उसे सुबह ही विश किया था। मेरा नेस्टेशिया से एक ऑर्डर आया था, बिल्कुल शक्ति के बर्थडे के दिन ही आया था। मुझे सिरामिक्स बहुत पसंद है, शक्ति को भी सिरामिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। वो भी हर कोई चीज़ सिरामिक में ही खाना पसंद करती है। मैं उसे मना करती हूँ कभी कभी, इसीलिए वो नहीं लेती है। अदरवाइज़ उसे सिरामिक्स ही उसे तो खेलने के लिए भी सिरामिक वेयर चाहिए, उतना पसंद है उसे। तो उसके लिए मैंने कुछ नाश्ता प्लेट्स और बोल्स लिए थे ये टाइम।
थोड़े जो फैंसी थे वैसे टाइप के। और मुझे डीप क्लीनिंग करना था घर, पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सबसे पहले मैंने ये सोफ़ा कवर, कुशन कवर्स, कर्टेन्स, बेडशीट्स, टेबल कवर्स, जो कोई भी अपहोल्स्ट्रीज है, जो कोई भी कपड़े हैं बाहर जो मैंने फर्नीचर्स पे यूज़ किए हैं, वो सारे मैंने अच्छे से धो लिए थे और उसे आयरन करके लगा लिया था। 75% घर का क्लीनिंग यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बाकी का 25% इधर उधर का जो चीज़ें मेस पड़ा रहता है वही होता है। तो ये जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम था ये ख़त्म हो चुका था। फिर शक्ति को मैंने रात में जब सुला दिया था वही टाइम में मैंने सारे डेकोरेशन करके ले ली थी। थोड़ा देर रात तक मैंने डेकोरेशन किया था। हर साल हम लोग कोई थीम बेस्ड बर्थडे पार्टी ही रखते हैं। शक्ति को हर साल कुछ ना कुछ उसका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर रहता है। हमारा ये साल का बर्थडे थीम था ऑडबॉट्स। ऑडबॉट्स जो है एक कार्टून ऐसा कि इवन बड़े लोगों को भी आसानी से कार्टून से प्यार हो जाएगा, इतना एंटरटेनिंग कार्टून है। गए साल उसका फेवरेट कैरेक्टर था मिनियन। उसके पहले हमने टेडी थीम में पूरा बर्थडे पार्टी डेकोरेट किया था। उसके पहले फर्स्ट बर्थडे पार्टी हमने हॉल में सेलिब्रेट की थी। मैं पिछले बर्थडे तक पूरे हैंडमेड कटआउट्स ही मैंने रेडी किया था, अपने हाथों से बना के लगाया था। ये टाइम मेरे हाथ में एक छोटा इंजरी होने की वजह से मैंने कुछ चीज़ें हैंडमेड रखी थी, बाकी मेजर चीज़ें मैंने रेडीमेड खरीद ली थी। तो शक्ति बहुत खुश हो जाती है जब उसके लिए कोई हैप्पी बर्थडे सॉन्ग आता है। वो ऐसे ही कहती है, मम्मी केक दिला दो और मेरे लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाओ करके। शक्ति बहुत इनोसेंट चाइल्ड है। शी लव्स टू एंजॉय स्मॉल मोमेंट्स, छोटी छोटी खुशियाँ उसे एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। उसके मुंह में ये छोटे से खुशी देखने के लिए हमने ये बर्थडे सेलिब्रेट किया था। शक्ति के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मैंने और शक्ति के पापा ने, हम सब ने शक्ति को गिफ्ट्स दिए थे। और उसने मुझसे तो पूछ लिया था, मम्मा मुझे स्टडी टेबल चेयर चाहिए, तो मैंने आइकिया से स्टडी टेबल चेयर उसके लिए मंगा ली थी। और उसके पापा से उसने पूछा कि उसे ड्रेस चाहिए, तो उसके पापा ने उसे ड्रेस खरीद के दी थी। और हमारे कुछ रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ही मैंने इन्वाइट की थी। उन्होंने शक्ति को कुछ टॉयज़ और कुछ ड्रेसेस भी गिफ्ट की थी। बहुत सिंपल सा बर्थडे था पर बहुत मज़ा आया। एक छोटा सा फैमिली गैदरिंग था। काफ़ी सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं होस्ट थी बर्थडे में और मैं इधर उधर भाग रही थी। और शक्ति का भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। व्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।